बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्तति दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन सलावत। वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद क़ौलुहुल हक़ लिल हक़ फ़िल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सल्लल्लाहु गुजारिश है कि मेरे दाएं बाएं जानिब जगह बहुत है। जो पीछे बैठे हैं आज़ादारा नवाब तिल्लाहिल हुसैन, आप एक सलवात पढ़ के यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ ताकि बाद में आने वाले मोमिनीन के लिए जगह बन सके। बावाज़े बुलंद सलावत। बराए खुशनुदी इमाम ज़मान सलावत। मोहम्मद अल्लाह बावाज़े बुलंद बार दीगर सलावत। अज़ादारान सरकार सैयद शुहदा, पेरवान विलायत व इमामत, 7 मुहर्रमुल हराम, अजरे रिसालत की अदायगी के लिए आले मोहम्मद के साथ अपनी मवद्दत के इजहार के लिए ख़ानदान इस्मत व तहारत के साथ अपनी वाबस्तगी के ऐलान के लिए मुसलसल आपका फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाना और आज शब हफ्तुम बयाद सक़ाए सकीना शबाबिल हुसैन अबुल फ़ज़ल अब्बास की याद में शबीह अलम को अपने घरों से बरामद करना यकीनन अजर रिसालत की अदायगी के लिए एक छोटी सी कोशिश है। दुआगो हूँ कि परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में और आले मोहम्मद अपनी बारगाह में हमारे इस पुरसे को कबूल फरमाए। बावाज़े बुलंद सलावत। बार दिगर बावाज़े बुलंद सलावत।
चूँकि आज की मजलिस जो है वो मखसूस है सक़ाए सकीना अब्बास अलमदार के साथ। आज घरों से जलूस निकलते हैं अब्बास की याद में, तो इंशाअल्लाह मुख्तसरन फ़ज़ाइल अब्बास अलमदार के पढ़े जाएंगे। इस तमहीद पर आप थोड़ी सी तवज्जो कर लें। तारीख़ इस्लाम गवाह है, मुख्तसरन आदम से लेकर ख़ातम तक मैं सिर्फ इशारा करूँगा, और ये फितरी तकाज़े भी हैं। क्या इंसान के दिल में कोई न कोई ख्वाहिश, कोई न कोई तमन्ना होती है। जब तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जब तक उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं होती है, जब तक उसका ये अरमान पूरा नहीं होता है, उसे सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, बेकरार रहता है। तारीख़ इस्लाम गवाह है के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और उनके दिल में तमन्ना पैदा हो गई। क्या? मौला मुझे कोई बेटा दे। तमहीद पे मैं तवज्जो चाहूँगा। मौला मुझे कोई बेटा दे। सुकून क़ल्ब आदम की खातिर अल्लाह ने उन्हें हज़रत शीश इनायत किया। हज़रत मूसा को उठाकर देखिए, उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई, चूँकि वो इम्तिहान जो नारे थी, जिसकी वजह से ज़बान में लुकनत आई थी, ख्वाहिश पैदा हो गई। हाथ उठाया और दुआ किया, वजअली वज़ीरा मिन अहली हारून आखी। मौला मेरी तर्जमानी के लिए मेरे लिए कोई वज़ीर करार दे, मेरे अहल में से हारून जो कि मेरे भाई हैं। अल्लाह ने मूसा की तमन्ना पूरी कर दी, हारून को वज़ीर करार दिया मूसा का। 85 साल हज़रत ज़करिया की उम्र हो गई, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, कमर झुकने लगी, ताकत ने जवाब दी, बीवी बांझपन की शिकार हो गई। एक तमन्ना है ज़करिया के दिल में जो मुसलसल उसे बेकरार करती है। क्या थी तमन्ना? तमन्ना ये थी, मौला मेरी ताकत जवाब दे चुकी है, मेरी बीवी बांझपन का शिकार हो गई है, मुझे औलाद नरीना दे। देखें किस उम्र में दुआ मांग रहे हैं कि 85 साल, औरत बांझपन का शिकार हो गई है। इधर हाथ कांप रहे हैं, उठ के दुआ मांग रहे हैं मौला से कि मौला मुझे औलाद नरीना दें। निदा आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ए ज़करिया हमारी रहमत से मायूस नहीं होना, हमने तुम्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम यहया है, और ऐसा नाम अभी तक किसी का नहीं है। ऐसा नाम अभी तक
किसी का नहीं है। यानी जकरिया ने दुआ मांगा, दुआ कबूल हो गई, ख्वाहिश पूरी हो गई। आइए सुल्तानुल अंबिया के पास, हबीब किबरिया के पास, जिसके लिए पूरी कायनात बनी। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए नबी अगर तुझे न बनाना होता इस कायनात को नहीं बनाता। उस नबी के दिल में भी एक ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मौला मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरे लिए सुल्तान नसीर अता फरमा। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की तमन्ना पूरी कर दी और अली इब्न अबी तालिब को मोहम्मद मुस्तफ़ा का सुल्तान नसीर बना दिया। अगर थोड़ा सा जायजा लें, आदम ने शीश को मांगा, तमन्ना की अपने लिए। मूसा ने हारून को बहैसियत वजीर मांगा अपने लिए। जकरिया ने यहया को मांगा अपने लिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली को मांगा अपने लिए। ये तमन्नाओं का सिलसिला था अंबिया का। अब जब इमामत की बारी आई, खुदा शाहिद है, रात के वो तारीख पर्दे गवाह है, कभी न कांपने वाले अली के हाथ एक मर्तबा फातिमा की शहादत के बाद कांपने लगे। अबरे बहार की तरह पूरे अरब के बड़े बड़े सूरमाओं को, दुश्मनान इस्लाम को रुलाने वाले अली अपनी आंखों से अबरे बहार की तरह आंसू बहा बहा के कभी किसी के सामने न गिड़गिड़ाने वाले अली अपने रब के सामने गिड़गिड़ाकर चेहरे का रंग मुतगय्यर करके शब के तारीख पर्दों को चाक करके रो रो के हाथ बुलंद करके यही मांगते हैं, मौला मुझे एक ऐसा बेटा दे जो मेरे हुसैन का फिदिया हो। मौला मुझे एक ऐसा बेटा दे जो मेरे हुसैन का फिदिया हो। तो अल्लाह ने अली की तमन्ना पूरी कर दी। फातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन के बतन से अब्बास जैसे बावफा बेटे को इनायत किया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद यानी अली ने अब्बास को मांगा करबला में हुसैन के लिए फिदिया। यही तो वजह थी। पूरी जिंदगी अब्बास ने वफादारी में निभाई। अब्बास की कमसनी को देखिए, बल्कि मैं यहां से बात करूंगा, विलादत से लेकर शहादत तक देखिए। 3 शाबान को अली के घर, उससे भी आगे जाइए, यकुम शाबान को अली के घर ज़ैनब को उतारा अल्लाह ने। 3 शाबान को अली के घर अल्लाह ने हुसैन को उतारा। 4 शाबान को अली के घर अल्लाह ने अब्बास बावफा को उतारा। तारीख उठाएं, गौर करें एक मर्तबा। वफा का आगाज अब्बास ने अपनी पैदाइश से शुरू किया, अपनी विलादत से शुरू किया। ज़िक्र अल अब्बास में मुसन्निफ लिखते हैं कि जब अब्बास अलमदार की विलादत हुई, तो जो यहाँ पे अब अब्बास अलमदार की जब विलादत हुई, उम्मुल बनीन ने झोली इमामत में डाल दी और साथ रोती गई। मौला पूछने लगे, उम्मुल बनीन क्या वजह है? बेटे की विलादत हो गई और आप रो रही हैं।
मेरे दुआओं का असर मिला है, समर मिला है, आप रो रही हैं। उम्मुल बनीन फरमाती हैं बच्चा जब से पैदा हुआ है आंखें खोल ही नहीं रहा, मैं इस परेशानी की वजह से रो रही हूँ। एक मर्तबा अली ने अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को आवाज़ दी, अभी छोटे हैं हुसैन, कहा मेरे नूरे नजर, ए मेरे लफ्ते जिगर, हुसैन मेरे करीब आ जा। मौला हुसैन करीब आए, अपनी गोदी से उठाकर अब्बास को हुसैन के रहील जैसे हाथों में डाला। ऐसा लग रहा था कि जैसे रहील इमामत पे वफा का कुरान आया, और जैसे ही मौला की गोदी में गए अब्बास, अपनी आंखें खोली, अपनी आंखें खोल दी। यानी अब्बास इंतजार कर रहे थे कि जब तक मेरा आका नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तो अब मुझे यहां ये बात समझ में आ रही है, अब्बास की वफा देखिए, जब पैदा हुए तो पहली नजर भी अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के चेहरे पे लगा दी, और जब दश्ते करबला में जाम शहादत नोश फरमा के चले गए तो आखिरी नजर भी अब्बास की ने हुसैन की सूरत की तरफ कर दी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। अब्बास अलमदार कितने बावफा थे, कितना चाहते थे अपने मौला को, कितने बड़े कदरदान थे मौला हुसैन के। इस हवाले से पूरी तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक जुमला अर्ज़ करूं, समंदर को कुएं में बंद कर दूं तो ये काफ़ी है कि पूरी ज़िंदगी भाई नहीं कहा, पूरी ज़िंदगी भाई नहीं कहा, पूरी जिंदगी आका कह के गुजार दी। अब अंदाजा लगा लें, पूरी जिंदगी आका कहा, यानी खुद को अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन का गुलाम बना दिया, गुलामी में दे दिया। यही तो वजह है अब्बास अलमदार की वफा जो है चारों तरफ इसके चर्चे हैं। जिंदा है अब्बास का वफा, इसलिए तो किसी ने कहा था हालात से थक जाती हैं जब सोच की लहरें, हालात से थक जाती हैं जब सोच की लहरें, तस्कीन का एहसास निकल जाता है मुंह से। मैं जब भी वफा कहने का करता हूं इरादा, मैं जब भी वफा कहने का करता हूं इरादा, बेसाख्ता अब्बास निकल जाता है मुंह से। मैं जब भी वफा कहने का करता हूं इरादा, बेसाख्ता अब्बास निकल जाता है मुंह से। खुदा शाहिद है, कम सिनी से अब्बास अलमदार ने वफा निभाई। मदीना है, और कमाल की बात तो यह है कि अब्बास के फ़ज़ाइल भी पढ़े जाएं ना, आंख नम हो जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं। फ़ज़ाइल में भी गिरिया आ जाता है। आज तो उनकी वफादारी की बात होनी है, तारीख़ मदीना गवाह है। बग़र्ज़ इम्तिहान एक मरतबा मौला हुसैन ने अब्बास अलमदार को आवाज़ दी, अब्बास। तो जो है मेरी तरफ, बग़र्ज़ इम्तिहान आवाज़ दी अब्बास। अभी आयन से सीन तक नहीं पहुंचे थे, अब्बास सामने खड़ा हो गए, मौला के सामने खड़े।
एक जुमला फरमाया मेरे मौला ने, अब्बास अभी तो हमने आपको याद किया, आप पहुंच गए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा हम पुकारते रहेंगे, आप नहीं आ पाएंगे। हम तुम्हें पुकारते रहेंगे, आप नहीं आ पाएंगे। मालूम है इसके बाद क्या हुआ? 7 दिन हो गए, गुजर गए। अब्बास ने न खाया, अब्बास न सोए। नौबत यहां तक आई, चेहरे का रंग जर्द हो गया, आंखें लाल हो गई, कमजोर हो गए। जब ज़ैनब कुबरा को खबर मिली, हाथ पकड़ के हुजरे हुसैन में लेकर आई। पूछा भाई हुसैन से, मेरे भाई, मेरे आका, आखिर मेरे अब्बास को तुमने कहा क्या था? न ये कुछ खाता है और न ये सोता है। तो पलट के मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास वो ज़माना मदीने का ज़माना नहीं है, वो ज़मीन मदीने की ज़मीन नहीं है, वो ज़माना सन 61 हिजरी का है और ज़मीन करबला की है, जहां मैं मुसलसल पुकारता रहूंगा, आप आ नहीं पाएंगे शहादत के बाद। मालूम है कि उसके बाद कुछ सुकून मिला अब्बास को। इसे कहते हैं वफा का पैकर। कितनी मोहब्बत रखते हैं अब्बास अलमदार हुसैन इब्न अली से, अपने आका से। जंग सिफीन में गए। ये वो जंग है कि जिसमें अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन दोनों शहजादे इमाम हसन और हुसैन को लेकर के गए। सुना है आपने, मैं सिर्फ इशारा करता हूँ। दोनों को लेकर के गए। इसरार किया हसनैन ने कि हमें भी जंग लड़ने की इजाजत दी जाए। मौला ने इजाजत दी। अब्बास अलमदार अपने खैमे में, एक मर्तबा खबर मिली कि हसनैन जंग लड़ने के लिए गए हैं। तड़प के मौला के खैमे के सामने आके कहते हैं, मौला शहजादे जंग लड़ने के लिए चले जाए और गुलाम अपने खैमे में बैठ जाए, यह मुमकिन नहीं है, मुझे इजाजत दे। तवज्जो की आपने, मुझे इजाजत दे। जिद की अब्बास ने। तो एक मर्तबा, तवज्जो यहां पे, एक मर्तबा मौला अली ने अब्बास को अपने पास बुलाया। ये पहले मंजिल है अब्बास की, जहां अब्बास बन के सिफीन में दुश्मनों के दरमियान नहीं गए, मुकम्मल अली बन के सिफीन में दुश्मनों के दरमियान गए। अब्बास बन के नहीं, अपने करीब लाया, अपना अमामा उतारा, जंगी सामान उतारे, नेज़ा, ढाल, तलवार, सब अब्बास को पहनाया। और जितने भी जंग के लवाजिमात थे अब्बास के पास, यानी अब्बास की तलवार को खुद उठाया, अपनी तलवार अब्बास को दिया। अब्बास की जिर्रा खुद पहन ली, अपनी जिर्रा अब्बास को दी। ढाल तो अली रखते ही नहीं थे। ढाल अली उमन रखते ही नहीं थे। क्यों? भागते ही नहीं थे। अब जिसे भागना आता ही ना हो, ढाल रखे क्यों? उन्हें तो किसी किस्म के तीर से कोई खौफ था ही नहीं। अब यहाँ पे तवज्जो चाहूंगा जवानों की। जब जिर्रा, ढाल और तलवार अब्बास को पहनाई, अपने घोड़े पे सवार कराए, खुद अब्बास के घोड़े पे सवार हुए। बाप और बेटा एक साथ जब घोड़े पे सवार हुए
तो देखने वालों के लिए यह मुश्किल लग रहा था इनमें से अब्बास कौन है, अली कौन है, पहचान सके। अब नसीहत क्या की? अब्बास, आज अब्बास बनकर नहीं, सिफ़ीन के दुश्मनों के दरमियान मुकम्मल अली की शबाब बन के चले जाना। याद रखना अब्बास, दुश्मन की पहली सफ पे हमला करना और आखिरी सफ पे नजर रखना। जिस तरह इससे पहले हनफिया को भेजा मौला ने जंग के लिए, तो उन्हें खुतबा दे के नहजुल बलागा खुतबा है, फरमाया था कि तजुदुल जिबाल वला तजुल, मेरे बेटे पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें लेकिन तुमने अपनी जगह नहीं छोड़ना। पहाड़ हिलेंगे, तुम नहीं हिलना। इसी तरह अब्बास से कहने लगे, अब्बास पहली सफ पे हमला करना, आखिरी सफ पे नजर रखना, अली बन के वार करना, फिर इसके बाद देख ले कि भागने वालों को अपने पांव नजर नहीं आएंगे। और मालूम है ऐसा ही हुआ। जैसे ही अब्बास मैदान में दाखिल हो गए तो वो सिपाह क्या कहती थी? भागो भागो अली आ गए। हद तो ये है, तारीख ने लिखा, खौफ के मारे लामहला, ऐसा होना ही था। मरहबो अंतर को पिछाड़ने वाले के फर्जंद आए हैं, अली की रूप में आए हैं, अली की ताकत के साथ आए हैं। अब ऐसा होना ही था, तारीख ने लिख दिया। लोगों के दरमियान, उस फौज के दरमियान, फौज सिफ़ीन के दरमियान ऐसी भगदड़ मची, अब्बास को आते हुए देख के बहुत सारे तो टकरा के ही मर गए। ये तो मुसल्लम है, जो अली और औलाद अली के मुकाबले में आते हैं तो खुद ही टकरा के मर जाते हैं। कमर बनी हाशिम कहते हैं अब्बास अलमदार को। कब मिला ये कमर बनी हाशिम, ये लक़ब कब मिला? जब जंगे सिफ़ीन के सिफ़ीनियों के दरमियान सिफ़ीन की गर्द को उड़ाते हुए अब्बास अलमदार दाखिल हुए। लाखों की फौज के दरमियान से इस तरह निकले जिस तरह काले बादलों के दरमियान से चांद निकलता है। अलम को लहराते, सरों को उड़ाते, तलवार को फिजाओं में बुलंद करते, जैसे ही निकले तो मौला अली ने इशारा करके फरमाया, हाजा कमरे बनी हाशिम, यही है बनी हाशिम का चांद। सलावत देखें, हर मंजिल में मौला हुसैन के साथ रहे अब्बास, हर मंजिल में, हर जगह। कितने अहमियत के हामिल हैं। वैसे ये जुमला भी तवज्जो तलब है। मौला हुसैन ने अब्बास को भी बड़े मौके दिए जंग के, कहीं पे रोका, कहीं पे मौका दिया। ये तो आप सब ने सुना है और पढ़ा है। अब्बास अलमदार को जंग करने की इजाज़त नहीं मिली, अब्बास को जंग लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, तो हुसैन ने मौका कहाँ दिया, कहाँ अब्बास से काम लिया? तारीख गवाह है, उलमा से आपने सुना होगा। जब मदीने से निकले मौला हुसैन, मंजिल ब मंजिल, कदम ब कदम, करिया ब करिया, जहाँ जो भी मिला
मौला हुसैन ने अपने मंशूर का उनको ऐलान किया, बता दिया कि मैं हुसैन निकला क्यों हूँ, ये बच्चों को लेकर, ख़वातीन को लेकर मैं इस वक्त जो सफ़र पे हूँ, ये सफ़र मैं क्यों कर रहा हूँ, सबको बता दिया। यानी मदीने से हज को उम्रे में बदलने तक न जाने कितने गांव गुजरे, न जाने कितने बाजार गुजरे, न जाने कितने लोग गुजरे। जहां भी थोड़े से लोग नजर आते थे, मौला अपनी सवारी को रोकते थे और उनको अपने मंशूर का बता देते थे। और मौला हुसैन को सबसे बड़ा इज्तिमा कहां मिला? बैतुल्लाह में। जब हाजी कफन पहनकर बैतुल्लाह पहुंचे, अभी हज को उम्रे में बदलना था, वक्त करीब आया हज को बदलने का उम्रे में। हुज्जाज की तरफ देखा, सब तवाफ के लिए इकट्ठे हो चुके हैं, सबकी नजरें हुसैन इब्ने अली पर हैं। हर कोई मौला हुसैन की तरफ देखता है और यहां हुसैन की नजरें अब्बास पर हैं। सबकी नजरें हुसैन पर, हुसैन की नजरें अब्बास पर, सबकी तवज्जो हुसैन पर, हुसैन की तवज्जो अब्बास पर। अब यह बेहतरीन मौका है, हुसैन इब्ने अली अपने मंशूर का बाकायदा ऐलान कर दें। एक मर्तबा मौला हुसैन ने अब्बास को मुखातिब होके फरमाने लगे, अब्बास करीब आ। मौला करीब गए, फरमाने लगे, ये वक्त अली के लहजे में बात करने की है, इसलिए खुतबा आज तुम दे दो। सुभान अल्लाह। जब अब्बास ने यह सुना, अब आका का हुक्म है, ये नहीं कहा मौला आप खुतबा दे, नहीं कहा अब्बास इधर आओ। अब्बास करीब आए, कहा आज का खुतबा तुम दोगे। बस इतना सुनना था। अब्बास किसी बुलंद जगह पे नहीं गए, अब्बास सीधे बैतुल्लाह की छत पे गए। अब्बास बैतुल्लाह की छत पे चढ़े। चढ़ने के बाद जितने भी हुज्जाज थे, कफन पहनकर आए हुए थे, सबकी आंखों में आंखें डाल के कुछ लहजे के लिए देखना शुरू कर दिया। हर एक को देखा यूं। अब जैसे ही अब्बास चढ़े, देखना शुरू कर दिया, तो आंखों की, नजरों की टिकटिकी शुरू हो गई। कैसे? हुज्जाज की एक नजर हुसैन पर है तो दूसरी नजर अब्बास पर। इधर बैतुल्लाह के पास हुसैन, छत पर अब्बास। लोगों की नजरें, एक नजर हुसैन पर, एक नजर अब्बास पर, एक नजर हुसैन पर, एक नजर अब्बास पर। अब्बास हैं कि फौरन बोलते नहीं है, खुतबा शुरू नहीं किया, 2-3 मर्तबा गौर से देखा। इंशाअल्लाह मसाहिब शुना में पढ़ेंगे हम। गौर से देखा, देखने के बाद खुतबे का आगाज किया। और ऐसा खुतबा, इधर अब्बास के होंठ हिले, उधर सारे हुज्जाज के कलेजे हिलने लगे। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीही। अब मेरी तरफ नहीं देखोगे तो खुतबा समझ में नहीं आएगा। इसको खुतबा अब्बासिया कहा जाता है। अंदाज देखिए हम्द बारी ताला करने का। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, कहाँ है अब्बास? बैतुल्लाह की छत पर। कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह, उस परवरदिगार आलम की हम्दो सना, शर्रफ़ हाज़ा, जिसने इस काबे को शरफ बख्शा,
बेखुदूम अबी ही। अब इशारा किया मौला हुसैन की तरफ, मौला हुसैन के बाबा के कदम से। तकबीर, या रसूल, इस जुमले पे तवज्जो किया आपने। शर्रफ हाज़ा बेखुदूम अबीही, हुसैन के बाबा के कदम से काबे को शरफ बख्शा। मैं कहता हूं मौला अब्बास, अली तो आपके भी बाबा हैं और हुसैन के भी। देखिए अब्बास ये भी कह सकते थे कि हम उस परवरदिगार आलम की कि जिसने काबे को शरफ बख्शा मेरे बाबा के कदम से, यही भी तो कह सकते थे। लेकिन मौला अब्बास ने यह नहीं कहा, हम उस परवरदिगार आलम की जिसने हुसैन के बाबा के कदम से काबे को शरफ बख्शा। अब हुज्जाज को यह समझाना चाह रहे हैं कि उनके दरमियान जो हुसैन बेटे हैं ये कौन है, इनका मकाम क्या है। यानी बताना चाह रहे हैं वारिसे काबा कौन है, काबे के नगहबान कौन है, दीन इस्लाम के मुहाफिज कौन है, दीन इस्लाम के वारिस कौन है, मुफस्सिर कुरान कौन है, मुअल्लिम कुरान कौन है, वो कौन है कि जिनके घर कुरान उतरा, वो कौन है कि जिनके घर इस्लाम उतरा, वो कौन है कि जिनके आने से ये घर बैतुल्लाह बना। हैदरी, सुभान अल्लाह। ये कह के खामोश हो गए। फिर देखा, ये जुमला इरशाद फरमाया, फिर गौर से देखा, देखने के बाद फरमाया कि लोगों तुम क्या ख्याल करते हो, ये यानी बैतुल्लाह, ये कल तक एक घर था, ये कल तक एक घर था। जब इसमें हुसैन के बाबा आए तो अल्लाह ने किबला बनाया। फिर अगला जुमला क्या फरमाया, लौला हिकमतुल्लाहिल अलिया व इसरारुहुल जलिया। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला। कहता है कि तुम समझो हुसैन को, मकाम हुसैन को समझो कि ये कौन है, यही समझा रहे हैं। लौला हिकमतुल्लाहिल अलिया व इसरारुहुल जलिया, अगर हिकमत खुदा और राज खुदा पोशीदा ना होता, लितारिल बैत इलै, खुदा की कसम हुसैन काबे की तरफ नहीं आते, कबल आई यमशी लदै, काबा खुद उठ के हुसैन के पास चला जाता। देखिए हुसैन का मकाम बयान कर रहे हैं कि तुम क्या समझते हो, हुसैन यहां पे आए हैं तो ये काबे की शरफ नहीं है। कहता है कि ये तो हुसैन का अपना मकाम है, अगर मौला यहां पे ना आते तो काबा उठ के वहां चला जाता। फिर फरमाते हैं लोगों तुम हजरे अस्वद पे बोसा देके फख्र करते हो, अगर हुसैन यहां पे ना आते तो हजरे अस्वद हाथ चूमने के लिए उनके पास चले जाते। ये खुतबा अब्बासिया है, बहुत तवील खुतबा है। देने के बाद आखिर में जलाल अली भी दिखाया, दबदबा भी दिखाया, तमाम हाजियों की नजरों से नजरें मिला के कहा लौला हिकमत मौलाया, अगर मेरे मौला की हिकमत पोशीदा ना होती तो मैं उकाब की तरह, जिस तरह एक उकाब चिड़ियों पे हमला करता है पिछाड़ देता है, इसी तरह मैं तुम सबको पिछाड़ देता। अगर सुना मजा रहेगा तो, अगर
खुदाई हिकमतक और इमामी हिकमतक पोशिदना से तो आये दनियक सईदम सो की उम्र बरिया चुबियत सो। सुभान अल्लाह। यानी सबसे बड़ा मौका यही था अपने मंशूर के ऐलान के लिए। हुसैन ने किसी का इंतखाब किया है तो वो अब्बास है, वो अब्बास है। यानी हर मंजिल में देखें, कहीं पे अली की ज़बान बन के, कहीं पे ज़ैनब की चादर के मुहाफ़िज़ बन के, कहीं पे प्यासे बच्चों का सक्का बन के अब्बास ने अपनी वफ़ादारी निभाई। इसलिए आज उनकी याद में जलूस भी निकलते हैं, अलम भी सजते हैं। गली गली में अलम लगता है अब्बास की याद में। देखें, वफादारी में अपने बाजू कटवाए, कयामत तक पंजे की शक्ल में जिंदा रहे। अलम उनकी वफा की निशानी है। इसलिए कहते हैं अब नहीं कोई मयार ही नहीं कोई, अब नहीं कोई मयार ही नहीं कोई, वफा का काफिला सालार ही नहीं कोई, तुम्हारे छत पे अलम किस तरह नजर आए, तुम्हारे घर पे अलम किस तरह नजर आए, तुम्हारे पास अलमदार ही नहीं कोई, तुम्हारे घर पे अलम किस तरह नजर आए, तुम्हारे पास अलमदार ही नहीं कोई। अगर वफा पेकरे वफा अगर आप ढूंढना चाहते हो, मालूम करना चाहते हो, तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहां देखो जहां अब्बास है। जिसको भी अब्बास से मोहब्बत है, मैं कहता हूं लाजमन उसके अंदर वफादारी है। इसलिए आखिरी खता अर्ज़ है, मेरी हर फिक्र का मिक़यास नज़र है अब्बास, मेरी हर फिक्र का मिक़यास नज़र है अब्बास, मैं उसी सिमत पे चलता हूं जिधर है अब्बास। सुभान अल्लाह। उनके होते नबी ज़ादे को न पहुंचेगी गजन, करबला में अबू तालिब के निशा है अब्बास। उनके होते नबी ज़ादे को न पहुंचेगी गजन, करबला में अबू तालिब के निशा है अब्बास। उस शुजात के धनी का बहुत आसा है पता, उस शुजात के धनी का बहुत आसा है पता, पूछ लो जिनसे वफा से कि किधर हैं अब्बास। बस आमीन मोहतरम। आखिरी कलिमा थी, को अब्बास दिगात यतीमों अल अतश बे करबला मजा कबाबन ए मासूमो उम्मीद अब्बास। सुनारो चादरे मुहाफिज अब्बास, शबे आशूर गवाह के वक्त दुश्मन से मुकम्मल नरगाट विज्ञाल मोहम्मद एक बोझा चयाल ज़ैनब कुबराए खैमार जमा भी बेखोजन थी ये शहजादी ज़ैनब। ये सुबह आशूर तो बो के की बर्शन, शहादती बो के की बर्शन, असई चादरो झेक भी अल्लाह जवाब झेक दी ज़ैनब कुबरास कैसे अष्टाई डार बेन ने ऐसे चादर छिना बया
लिहाजा जब तक मैं अब्बास जिंदा हन मस जमानत गिनम इसकी सही चादरी महफूज बेन